बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और आप सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड गिरा हुआ है। ये दरअसल सुबह सुबह हमारे आई थी एक मिट्टी की आंधी और एक तूफ़ान से ही होता है वो, क्योंकि हमारा घर जो है वो है वेस्ट ओपिन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना हवा का रुख है। और ये जो बोर्ड है ना ऊपर लगा हुआ था, तो ये गिर गया। तो मैं शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कोई खेल नहीं रहा था, बच्चा वगैरह। और मैं अक्सर जो था ना यहाँ पर ही खड़े होकर कुकिंग वगैरह करती हूँ। तो ये जो कबर्ड है ना कैबिनेट में से, ये किस तरह टूटा, मेरे ख्याल में शायद हवा से ये खुल गया होगा पट। और जब ये बोर्ड गिरा ना, तो इसके वज़न से इसका पट जो है ना निकल गया। तो काफ़ी वज़नी था, बस अल्लाह ने करम किया। मेरा अभी किचन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया और छत पे भी इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। और अब मैंने जो है ना तहसीन को आजकल एक ड्यूटी दी हुई है कि ये जो रोज़ाना गमलों में पानी डाल दिया करो। तो सुबह फजर में उठती हूँ मैं, मगर मेरे जो ना पर नहीं आ जाता छत पे अकेला। तो इतनी गर्मी होती है कि मेरा चमेली का जो पौधा है ना वो भी अभी सूख गया है। वो काफ़ी एक महंगे जो है ना ये गमले और पौधे हैं। तो इसमें अगर एक टाइम अगर पानी ना डले ना, तो फिर ये सूख जाते हैं। तो ये भी जानदार पौधे होते हैं, इनकी भी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो हर चीज़ का यही होता है, अगर ज़रा सा भी आप अपना ध्यान हटाएंगे ना, तो वो चीज़ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा किचन में जो है ना बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गया। और मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि ऊपर जो है ना मैं अभी यहाँ पर कोई कुकिंग वगैरह करूँ, क्योंकि अभी इसका काम है। और नीचे अंदर बर्तन रखे हुए, इसमें भी काफ़ी मिट्टी भर गई, काफ़ी मिट्टी जो है ना वो उड़ी थी सुबह। तो ये देखें, बस ये अंदर आपको नज़र आ रही होगी, सारे मेरे बर्तनों में जो ना मिट्टी फैल गई है। तो अभी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको धोने का, क्योंकि जब तक ये कैबिनेट का काम नहीं होगा तब तक इसको धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अल्लाह का शुक्र है जो मेरे स्पून वगैरह रखे हैं ना दराज में, वो बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई मिट्टी नहीं गई। तो आप लोगों को लगता होगा कि ऊपर जो मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मेरे लिए काफ़ी इजी होता होगा। आप यकीन करें, मेरे लिए बहुत ही टफ़ होता है। यानी एक एक चीज़ ऊपर उसको सेट करना और रखना। तो सारे मेरे बर्तन जो है ना ज़्यादातर जो हैं वो मेरे नीचे हैं, मगर ऊपर जो है मेरे सिलेक्टेड बर्तन हैं और काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव है, तो उनको बड़ा केयर करके रखना पड़ता है। तो ये मेरा छोटा सा जो है ना यहाँ पर कैबिनेट बनाया हुआ है मैंने, जिस पे मैं अक्सर जो है ना ऊपर में करती हूँ कुकिंग वगैरह। अभी जो है ये आपको सारा ऐसा टूटा फूटा नज़र आ रहा होगा। तो अभी मैं एक जो है ना, अभी मेरे हस्बैंड को कुछ टाइम मिलेगा, थोड़ी गर्मियाँ कम होगी, तो उसके बाद में ये काम करवाऊँगी। तो जी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको चिल्तन प्योर का ये बाल झड़। तो बाल झड़ के फ़ायदे तो आप लोगों को मालूम ही होंगे, मगर चिल्तन प्योर ने जो है ना बाल झड़ का ऑयल बनाया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑयल है। इनके बाल तेज़ से झड़ रहे हैं, खुश्की है और बालों में शाइन ख़त्म हो गई, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। तो इसको आप अपने बालों पे लगाएं, मसाज करें तकरीबन 5-6 मिनट, इसको अच्छे से मसाज करें और तकरीबन 2 घंटे आप इसको लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने सर को जो है ना वॉश कर ले किसी भी अच्छे से शैम्पू से। तो आप खुद देखेंगे कि आपके बाल हेल्दी होना शुरू हो गए, बाल झड़ना कम हो गए और बालों में शाइन भी बहुत अच्छे से आती है, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अगर बाल झड़ का ऑयल मंगाना चाहते हैं, बिल्कुल प्योर है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो आप मंगवा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं अपने बालों के लिए। तो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। आप 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसका जो है कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी। तो ये हमारे भाई का बेटा है तौसीफ, सबसे बड़े भाई का बेटा, जो कराची में रहते हैं ना जौहर मोड़ पे। और अम्मी बोलती थी कि इसका नाम है ना तहसीन से मिला, तहसीन का नाम है ना तौसीफ में मिला के रखा। अम्मी बोलती थी ना तौसीम, तहसीन को बोलती थी तौसीम, तौसीम बोलती थी यहाँ के। आ रही मैं आ रही। तो ये ना अभी अभी आए कराची से, टाइम नहीं मिलता इनको, बहुत मसरूफ़ हैं ये। लाजी होते जॉब करते हैं तो लाजी होते टाइम नहीं मिलता। और पहले जब भाई तो हमारे इतने आ जाते थे, अभी ऐसा लगा मुझे भाई आ गए। लाजी थे बच्चों में ये ना जैसे अपने होते हैं, जैसे भतीजे भतीजे होते हैं ना, तो उनमें अगर भतीजे होते हैं तो उनमें भाई की शक्लें नज़र आती हैं, कि वो होता है ना अक्स नज़र आता है। तो अक्स नजर आता है, बहन की बेटी होती है भांजिया, हाँ उसमें जो ना वो बहन का अक्स नजर आता है। ये चीज़ होती है, खून का रिलेशन होता है ना, ये चीज़ होती है ना। तो मैंने क्या सोचा,
हमारी पप्पो ने नया मोबाइल दिया, उसके हिसाब से हमारे वीडियो बनाई। हाँ, ये हमारे नए मोबाइल के साथ वीडियो बन रही है। अभी मैं अपना मोबाइल दिखा रही थी। कैसा लगा मोबाइल? मोबाइल बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छे मोबाइल है। अच्छा, मैं ये बता था माँ जी, एक बच्चा आया हमारे घर पे। हाँ। अभी जब आप आई ना हमारे घर पे, अच्छा। तो 2 दिन बाद एक बच्चा, उसकी वालदा आई ढूंढते ढूंढते घर। अच्छा। कि ना ये ना कुकिंग में शबाना के भाई का घर है। अच्छा। तो हमने कहा हाँ खैरियत। कहीं दरअसल मेरा बच्चा जो है ना उनका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। और है ना उसने जब देखा ना कि ना ये यहाँ पर आई है घर जौहर, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ जौहर मोड़। अच्छा। तो वो जो है ना अपनी अम्मी के साथ आ गया। अच्छा। वो बच्चा कह रहा है ना, इतना रो रहा, कह रहा मैं वहाँ जौहर मोड़ पे क्यों नहीं खड़ा था, ये कितना बड़ा था? देखती भी आई। फराजी बता रही तकरीबन वो था 11-12 साल का ना। अच्छा। तो कहने के ना ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं आपकी ना उनसे बात करवा दूंगी, बल्कि तुम वहीं रहते हैं? हाँ, जौहर मोड़ पे ही रहते हैं। अच्छा। वो ना कहेंगे ना मेरी वीडियो देखते हैं। हाँ, वीडियो देखते हैं। कह रही हूँ शबाना आंटी आई थी, मुझे क्यों नहीं पता चला, मैं क्यों नहीं खड़ा होता वहाँ पर। फराजी हंसते जा रही। अब वो ना कह रही बेटा मैं ना मुझे डर लगता है, कह रही वहाँ पर आंटी अम्मी किसी को इस तरह बुलाते नहीं घर पे। पर कहीं नहीं, मैं ढूंढते ढूंढते वीडियो देख के ये घर आई, फिर मैं बताई मेरे भाई का घर है। तो देखे ये होती मोहब्बत, मोहब्बत होती है, कदरदान होते हैं ऐसे लोग। वो बता रही है तो मुझे हंसी भी आ रही। और मैं चलो लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, माया जी ढूंढते आए, उन्होंने वो देखा होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा के पूछ के आ गए होंगे ना। वीडियो उन्होंने देखी कि जौहर स्वीट्स पे। और अभी पता है क्या, अभी हाँ उनकी मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें जरूर बताना, बल्कि बहुत शुक्रिया। तो नंबर उनसे पूछे दे देना, तो शायद वो बात कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बता देंगे, मुलाकात करवा देंगे। कितना अच्छा लगता है, मेरा एक पाव खून बढ़ जाता है मेरा। तो मैंने मैं स्पेशली अगर गया तो बताऊंगा, मैंने शायद फराजी ने बताया होगा, तो मैं पूछ के नंबर देना माना जी का उनसे, ऐसा नहीं हो कि ना अच्छी बात नहीं है। सही। तो ये था ना कि अभी मेरे पास है ना एक उनका आयशा नाम की लड़की है, उनका फोन आया। ये 9 नंबर में रहती है, कराची शिफ्ट हो गई थी, फिर यहाँ आई। तो कहती है कि आंटी आप में ना मुझे अपनी अम्मी नजर आती है, मगर कह रही मैं एक शर्त पे आऊंगी, आप मैं आपके पाँव दबाऊंगी, आप मुझे मना मत करना। मैंने बोला नहीं ये कैसे हो सकता है, आप आओगे मिलने के लिए। कहते नहीं आपने एक वीडियो में कहा था, पति कौन सी वीडियो में मैंने कहा होगा कि मेरे खड़े खड़े पाँव में दर्द हो जाता है। तो बोलती मैं आपके पाँव जरूर दबाऊंगी, आंटी आप प्लीज प्लीज मना नहीं करना, मुझे ऐसा लगेगा बस मैंने अपनी अम्मी के दबा। तो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। नहीं वो बताया ना, तो मुझे हाँ हो रहा, मैं तेरी आंटी ढूंढ ढूंढते हमारे घर पे आ गई। कहेंगे नहीं ये कुकिंग शबाना के भाई का घर ना, वो आपकी फूफो है ना। तो फराजी हाँ अब बताओ इतना सा बच्चा मेरी वीडियो में क्या ये बच्चा जो है इतना इनका इतना बड़ा फैन है, और वो इतना रो रहा कि ना मुझे क्यों नहीं पता चला है यहाँ जौहर। अच्छा। क्योंकि वो वहीं रहता है ना, तो उसको एरिया पता है। और फिर वो उसने देखा कि यहाँ गुलशन कॉम्प्लेक्स में आई है, तो वो सीधा वीडियो बनी ना 2nd फ्लोर तक। तो बगैर दवा जाके पूछा कि जो नहीं है कुकिंग में शबाना। अच्छा, एक वो वहाँ पर अफशा की तरफ रहती है, वो क्या नाम है उनका ना, कल उनको कॉल भी आई थी, अफशा से नंबर लिया होगा उन्होंने, मेरी भतीजी ने उससे नंबर लिया। अच्छा। तो बड़ी इतनी मोहब्बत करती हैं, इतनी मोहब्बत, अल्लाह। कल मेरी आवाज़ सुनी, कह रही मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप बात कर रही हो, कह रही आप मुझे बिल्कुल अपनी बहन लगती हो। तो ये आप सबकी मोहब्बत होती है भाई, और बस पे अल्लाह का शुक्र है कि इतने कदरदान लोग है ना, मोहब्बत की कदर करते हैं, और हम उनमें से ही हैं। हम ये नहीं है कि हम किसी की मोहब्बत की कदर ना करें, और इसी से रिश्ते जुड़ते हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि मोहब्बत होती है ना दिलों में, तो इंसान गैर भी अपने हो जाते हैं। सही है ना? सही है। अगर मोहब्बत नहीं है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। तो बस अगर आपसे कोई इतनी आपसे अकीदत से मोहब्बत करता है, एहतराम करता है, आपको इज्जत देता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसकी कदर करें, उसकी मोहब्बत का। ये नहीं कि आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। और होता है ना बाज़ लोग कि अगर कोई आप उसको इज्जत दे रहे हैं ना, तो उसकी बेइज्जती करना अपना फ़र्ज समझ लेते हैं। वो तो कहते हैं जो इज्जत है ना इसकी, तो हम जो थे ना हकदार थे इज्जत करने के, हम हकदार थे। इन्होंने जो इज्जत दी है हमें, इसके हम हकदार थे। बाकी हमें जो है ना अब इतनी ज़्यादा इज्जत दे दी कि अब हम इनको बेइज्जत करने के हमें हक है। अच्छा, ऐसे भी होता है। लोगों की बता रही हूँ, लोगों का होता है ऐसा नहीं करना चाहिए। कदरदान की कदर करना चाहिए। आपको कोई मोहब्बत से बुलाता है, आप जरूर जाए। मैं ये नहीं करती, मैं अपने सब्सक्राइबर के घर चली आती हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि गुरूर जो है ना किसी का भी नहीं रहता। ठीक है भाई, चलो जी। किले भी मिलती है, बड़ी अच्छी मिलती है छोले की बिरयानी। अच्छा, भाई आते थे ना, भाई तहसीन से बोलते भाई छोले की बिरयानी खिला दे मुझे। एक पाव खाते थे, बड़ी
मज़े की होती थी, वो बड़े मज़े से खाते थे छोले की बिरयानी। तो अच्छा एक दिन भाई आ रहा है तो तहसीन वल्ला मामू रुक जाओ छोले की बिरयानी लेके आओ, ला लेते रहे अच्छा चल रुक जाता हूँ। सबसे नीचे मोहत्तर का सिल्वर बटन, फिर अंबर का सिल्वर बटन, और सबसे ऊपर मेरा ऊपर गोल्ड मेडल मोहसिन का इसको मैच जीता था ना, उसमें मिला था इसको ये अवार्ड। और बाकी छोटी छोटी ट्रॉफियाँ थी वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। आलू गोश्त है ना, मुझसे मिलने आई है मेरी सब्सक्राइबर शबाना नाम है इनका, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे घर के आगे कॉलोनी है, वहाँ पर रहती है, और इत्तेफाक से गुड़िया से भी मुलाकात हो गई इनकी, और अंबर से भी और मोहत्तर से भी। तो बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी दुआएं कर रही थी। और इनकी बेटी है सना, तो इनके लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें, अल्लाहुम्मा आमीन। और सबके लिए तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करें, मगर ख़ास तौर पे इनके लिए भी आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक सना की जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ है, अल्लाह पाक उनको दूर कर दे। अल्लाहुम्मा कुछ आमीन। कहना चाहेंगे तो वही इनके सब लोग मिलकर आमीन कह दें मेरी बच्ची के लिए कि अल्लाह उसका अच्छी जगह का असबाब बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बस ये दुआ बस एक आमीन का लफ्ज बोल दे। हाँ, क्या पता किसकी आमीन से अल्लाह हो जाए, और इनके नसीब जो है सबकी बेटियों के लिए दुआ करते हैं, सब अच्छे लगते हैं भाई, और सब अच्छे लगते वो हैं। हमारी मम्मी वाले बात लगते थे लोग, कि बेटियां बुरी नहीं लगती, बस इनके नसीबों से डर लगता है। अल्लाह पाक ने माँ बाप तो यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी औलाद को हर चीज़ दें, हम खुद तकलीफ उठा रहे हैं, मगर अपने बच्चों को खुशी से, हाँ, आगे भी अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे और हर तकलीफ से बचाएं। अल्लाहुम्मा आमीन। चला आंटी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा। खुशी तो आपको हुई नहीं होगी, आप तो मुझे पहली दफा मिले, हम तो आपसे इतने सालों से मिल रहे हैं। नहीं लेकिन माशाल्लाह अच्छा लगा, बहुत जानते हैं, बहुत अच्छा। आपने भी इतनी सारी मेरे शोर सब कहते हैं भाई आपकी रिश्तेदारी है। ये मोहब्बत है बस, और क्या। अच्छा बेटा आइएगा, फिर इंशाल्लाह आइएगा भाई, छोटा गरीबों का घर है लेकिन आइएगा बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। सब बहुत अच्छे। वो ये ना दौलत से अमीर नहीं होता, इखलाक से अमीर होता है। आपके पास दौलत है, इखलाक नहीं है, बोलती है मेरी बाजी का ना, हमारी मेरे सबसे मतलब बड़ी तो एक और बहन है मेरी, लेकिन मैं उनसे छोटी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आगे रही हूँ। नवाबशाह में रहती है, वहाँ जाती है नवाबशाह, क्या कहते हैं ना, दौड़। तो वहाँ से मेरी भुप्पो रहती थी, फिर मेरी बहन की वही शादी हो गई। तो मतलब मैं कहती है मीरपुर खास कहती है, मीरपुर खास मेरा मेका वही शादी हुई, वही से वही। मम्मी को ऐसा लगता है मेरे तो रिश्तेदार है, जाइए जाती है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। अच्छा ये गाड़ी ली है तुमने, ये तुम्हारी गाड़ी है? मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अच्छा अल्लाह हाफिज पुप्पो, इधर जाके करो, किसी को जल्दी अल्लाह हाफिज। और देखो आज चांद की तारीख है, चांद नजर 13 तारीख है। 13 तारीख है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। इतना प्यारा लगता है, इस बच्चे को तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। में इतना चीखते थे, उसका आवाज दे दो बस, जो ये चीखता था। है हसन बस ये चीखे मेरी दवाई तो ये मेरा शहजादा है ये, और ये भी हुसैन। हुसैन 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 हुसैन, क्या बात है? बाइक पे ले जाओ इसको, वो जा रही गुड़िया। तो आज मैंने सबको वार्निंग दी है कि भाई रूटीन थोड़ी चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि रमज़ान के बाद जो है ना ऐसे ही हो रहा है कि बस सारी सारी रात जाग रहे हैं और फिर सुबह जो है ना नींद ही नहीं आती। तो अभी सारा कुछ जो है ना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि रमज़ान के बाद तकरीबन 15-20 दिन लग जाते हैं सेटिंग होने में। तो इंशाल्लाह आ जाएगी रूटीन अपने जैसे हम पहले हमारी रूटीन थी। तो अभी जो है ना रात को हम लोग जागते रहे, बातें करते रहे, पता ही नहीं चला, और फिर तहज्जुद का टाइम हो जाता है। फिर ये होता है कि हम फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोएं, तो उसके फजर के बाद जो है ना दिन निकलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो हमने बोला नाश्ता ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था। यानी नाश्ते का टाइम जो है ना यही होता है फजर के बाद।
तो मगर ये होता है कि अभी सबके अलग अलग टाइम है, कोई देर से उठ रहा है, कोई जल्दी उठ रहा है, इस तरह से जो है ना सबके नाश्ते अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा शामी कबाब भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी मैं जो है ना कबाब बना के रखूँगी, क्योंकि कबाब बने हुए होते हैं तो फिर ये होता है कि पराठे से खाने में आसानी हो जाती है और अच्छा सा जो था ना नाश्ता बन जाता है, हेल्दी सा। मगर यहाँ पर जो है ना चिकन पैटीज़ रखे हुए थे, तो बर्गर पैटीज़ तो तहसीन ने बोला कि अम्मी मैं ये जो है ना सैंडविच बना के खा लूँगा। तो मेरी भतीजी और भतीजा आए हुए थे, तो हम लोग बस यहाँ पर बातों में टाइम का पता नहीं चला। तो नाश्ता हम लोग मैं बना रही हूँ और शहरी के बाद जो है आज मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि वैसे हम लोग जो है ना ब्रेड वगैरह या कुछ ऐसे बाकर खानी वगैरह जो है ना उससे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो अभी हम नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और अभी जो है मेरी भतीजी चली आएगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।